बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल है। शेख हसीना सरकार के पतन और शेख हसीना के भागकर भारत में आने के बाद से ही वहाँ माहौल खराब है, खासकर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। और साथ ही आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, उनके समर्थकों के लिए उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को और कलाकारों को भी नहीं बख्शा गया है। परिस्थितियाँ इतनी खराब है कि 600 लोग भागकर भारत में घुसने की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें बीएसएफ ने रोका। उन्होंने बीएसएफ को अपनी मजबूरी बताई। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार बनने के बाद उनकी जान को खतरा है, वे बचने के लिए भारत में आना चाहते हैं, जैसे कि शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए भारत पहुंची। ये हालात 1971 की कहानी बयां करते हैं, जब एक मानवीय समस्या का दौर, एक मानवीय संकट पैदा हो गया था। करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी असम में, बंगाल में घुस आए थे और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा जैसे राज्य की जनसांख्यिकी जो है वो बदल गई है, डेमोग्राफी बदल गई है। वहाँ के जो मूल निवासी है उनका शासन वहाँ खत्म हो गया और बांग्लादेश से आए हुए मूलतः हिंदू समुदाय के लोगों का वहाँ पर कब्जा हो गया। असम की भी परिस्थितियाँ कुछ भिन्न नहीं है। यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी मुसलमान की संख्या कही जाती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी हिंदुओं ने भी यहाँ पर शरण ली है, जिसके कारण यहाँ भी राजनीतिक जो परिस्थितियाँ है वो तेज़ी से बदल रही है। माना जा रहा है कि अगले 10-15 सालों में यहाँ की स्थितियाँ और भी गंभीर होने वाली है। यहाँ की जो भूमिपुत्र है उनके हाथ से शासन और सत्ता चली जाएगी, नौकरियाँ चली जाएगी, भूमि काफ़ी हद तक पहले ही जा चुकी है। इस सारे माहौल के बीच एक नागरिकता संशोधन कानून सीएए केंद्र सरकार लेकर आई, जिसमें गैर मुसलमानों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए लोगों को यहाँ पर जो है नागरिकता दी जाएगी जो गैर मुस्लिम है। इसमें बांग्लादेश को नज़र में रखकर या पाकिस्तान से जो हिंदू परसिक्यूटेड होकर या प्रताड़ित होकर भारत पहुँचे हैं उनको मद्देनज़र रखकर यह निर्णय लिया गया है। किंतु असम की जो हालत है या यहाँ के जो हालात हैं, उन हालातों में यह परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है। और फिलहाल बांग्लादेश में जो स्थिति पैदा हुई है, जिस प्रकार से 600 लोगों को बॉर्डर पर रोका गया है, यह तो आंखों से दिखाई देने वाली बात है। बांग्लादेश के साथ भारतवर्ष की 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की बॉर्डर है। अधिकतर जगह पर जो बॉर्डर है वो ब्रह्मपुत्र या विभिन्न नदियों के मार्फत है, जहाँ से लोग आमतौर पर घुस आते हैं। हर जगह पर रखवाली संभव नहीं है, गार्डिंग करना संभव नहीं है, वहाँ से लोग घुसते आ रहे हैं। शांति काल में भी यह घुसपैठ जारी रही है। लगातार भारतवर्ष में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, पकड़े गए हैं। और ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गई है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अवामी लीग के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में भारत में घुसपैठ होना सहज और लाजिमी है। इसको किस प्रकार से भारत सरकार और असम सरकार डील करेगी, यह देखने की बात होगी। किंतु असम का इससे सीधा सीधा कनेक्शन है। असम में जो समस्या 10-15 साल बाद दिखाई दे रही थी, कोई बड़ी बात नहीं है कि यह समस्या और जल्दी हो जाए। अगले 5-7 सालों में ही असम की स्थिति जो है वह बदल जाए। सीए जो मूवमेंट है, वह मूवमेंट जो है एक बार फिर से यहाँ पर कड़ा रुख अपना सकता है या वापस तेज हो सकता है। यहाँ के जो क्षेत्रीय दल है या यहाँ की जो विपक्षी पार्टी है जो सीए का विरोध करती आ रही है, वे सब दल एक होकर फिर से
आंदोलनमुखी हो सकते हैं, जिससे यहाँ भी एक अशांत माहौल हो सकता है। ऐसे परिवेश और परिस्थितियों के बीच भारत सरकार किस प्रकार का निर्णय लेती है, कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकती है और कैसे बांग्लादेश में शांति स्थापना के लिए प्रयास करती है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। नहीं तो असम और भारतवर्ष, खासकर असम और बंगाल को बांग्लादेश में फैल रही इस अस्थिरता की आग की आंच से बचाना मुश्किल होगा। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूले। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय आयोखुम।